हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक मेरे पे होने वाली है वो है महेश कुमार बर्णवाल सर की तरफ से आने वाली। देख सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार बुक। ठीक है, क्लास 6 से 12 सहित संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन ये है। देख सकते हैं सीरीज 2 आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, संस्करण 2025 का। इससे पहले वाला एडिशन जो था उसका भी मैंने रिव्यू करा था, चैनल में जाके आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब ये लेटेस्ट एडिशन है, इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है, क्या कुछ अपडेट हुआ है इस बुक में। बाकी देखो यार, वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोस को अंत में लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियोस को डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इसमें है, प्राइस, क्वालिटी, सब चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात क्वालिटी की मैं जहाँ तक करूँ तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिलेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऑनलाइन बाई करी है, जैसा कि मैं जितनी भी बुक्स रिव्यू करता हूँ सब ऑनलाइन ही बाय करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में मेरे को ऑनलाइन में मिल जाती हैं। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में आप लोगों को ऑनलाइन से मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली बाय कर सकते हैं जहाँ से आपको सही प्राइस मिल जाए। तो देखो, बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन से मंगा सकते हैं, या मैंने टैग भी किए हुए हैं लिंक, तो वहाँ से भी आप डेफिनेटली मंगा सकते हैं। बाकी कोई कंप्लेन आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिटी की। तो देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी खासी है, कोई समस्या नहीं मिलेगी आप लोगों को, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी देखो 499 रुपये एमआरपी है, और मुझे कितने की पड़ी है यार, 350 के आसपास मुझे देखने को मिल गई थी। ये आप लोग देख लेना, देखो सेल के दौरान ऊपर नीचे, अब ये मत कहना कि कम प्राइस, ये जो भी है ये सेल के दौरान ऊपर नीचे प्राइस होते रहते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, जहाँ से सही पड़े वहाँ से मंगा लेना। पेजेस की मैं बात करूं तो देखो, ई बुक्स आप लोगों ने देखा होगा, ये देख सकते हैं 384 इसमें पेजेस है। ठीक है, 384 इसमें पेजेस हैं। और क्वालिटी, जैसा कि महेश कुमार बर्णवाल सर की जो क्वालिटी होती है बेस्ट होती है बुक्स की, आप लोगों को कॉस्मोस पब्लिकेशन की स्पेशली ये बुक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। डेफिनेटली लिंक दिए हुए हैं, बाय कर सकते हो, मंगाना है। एनसीईआरटी सार ये बुक है। और अगर आप लोग देखो यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस लेवल या पीएससी लेवल या जिस स्टेट लेवल की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, तो डेफिनेटली एनसीईआरटीज़ की जगह पे आप लोग इस बुक को मंगा सकते हो। यहाँ से आप लोगों को एनसीईआरटीज़ वाली प्रिपरेशन हो जाएगी इनसे। ठीक है, तो एक हिसाब से कि जो एनसीईआरटी नहीं बाय करना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, वो इन बुक्स को मंगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी सार है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये तो आप लोग देख लेना। ये संस्करण देख सकते हैं आप लोग 2025 का है, लेटेस्ट। ये मत कहना कि अब पुराना दिखा दिया। ठीक है, तो 2025 का है, 499 रुपये एमआरपी है। और ये भूमिका ज़रूर पढ़ लेना कि इस पुस्तक की क्या विशेषताएँ हैं, क्यों बनाई गई है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ के सिखाऊंगा, वीडियोस लंबा हो जाएगा। उतना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी सार बुक्स को क्यों बनाया गया है और किस लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर भूमिका में दिया हुआ है, क्यों है, कैसा है, वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसमें कैमरा आपका, और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इस भूमिका का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके विशेष क्या कुछ अपडेट हुआ है। तो अगर पुरानी जिनके पास देखा है, जिन्होंने है उनके पास, तो देख लेना, मैच करा लेना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्या कुछ देखने को मिलता है अनुक्रमणिका में अगर मैं बात करूं, तो भारत का संवैधानिक विकास देख सकते हैं, पहला चैप्टर है, और इसके अंदर इतनी सारी सब हेडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पेजेस की कोई कमी नहीं है, सारा कुछ है। उद्देशिका है, संघ उसका राज्य क्षेत्र है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, नागरिकता है, देख सकते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व इसमें है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार भी है, राष्ट्रपति है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। और यहाँ पर देखो उपराष्ट्रपति है, उसके बारे में है, उसके कार्यकाल है, सारा कुछ है, जो सब चीज़ें होती हैं, निर्वाचन है, पदाविधि है, प्रति भत्ते हैं, शक्तियाँ हैं। तो आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को बनी, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये बुक बनाई गई है, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। संघीय मंत्रिपरिषद हो गया, यहाँ पे संसद हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका हो गई, यहाँ पे राज्यपाल हो गया। ठीक है, क्या कार्य है, राज्य विधानमंडल हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, स्थानीय शासन हो गए, भारत की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो बेसिक से सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होने वाली रहने वाली इस बुक से। तो मेरे हिसाब से स्पेशली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए पहले इस बुक को ज़रूर पढ़ना है एक बार, और उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो एक बार मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड बुक या एनसीईआरटी डायरेक्ट कंसिडर, मेरे हिसाब से डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो तो और बेहतरीन रहेगा 6 से 12 तक की, ठीक है। नहीं पढ़ो, ओल्ड पढ़ो या पुरानी पढ़ो, सॉरी पुरानी पढ़ो या नहीं पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई लोग ओल्ड और न्यू में कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मिल जाए उससे पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटीज़ की लैंग्वेज एक तो समझ में आ जाता है, एक बेसिक से बेसिक जानकारी जो होती है बहुत डिटेल में होती है और बारीकी से होती है, और समझ में जो लैंग्वेज होती है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे कहानी की तरह नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे जैसे किताबें पढ़ते हैं, 6 7 8 की क्लास की जो बुक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो बहुत ईजी मिलेंगी देखने को, ठीक है। बाकी क्लासेस वगैरह आप लोगों को यूट्यूब्स में मिल जाएंगी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर ये देख सकते हैं दबाव समूह तक लास्ट है 324 पेजेस, और यहाँ पे 378 384 पेजेस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या कुछ है देख सकते हैं। अब हम संवैधानिक विकास की बात करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज की बात करूँगा। देखो ये उसके लिए है जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी है, बाकी जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं उनको लैंग्वेज का पता होगा किस तरीके की बुक रहने वाली है। तो संविधान की जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान के शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। तो आप लोग देख लेना, खुद पढ़ लेना, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे पेजेस का, और यहाँ पर देख सकते हो क्या कुछ पिट्स इंडिया एक्ट, ये देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, शुरू में स्टार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी आप लोगों को देखने को मिलेगी और समझ में आएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स ये है। एनसीईआरटी सार ही है, क्लास 6 से 12 तक का जितना भी जानकारी थी उन्होंने क्या करा, निचोड़ के इसमें डाल दिया, ठीक है। समझ रहे हो आप, मतलब एक ही बुक बना दी कंपाइल करके सारी चीज़ों से। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सारी जानकारी इस बुक के अंदर डाल दी है एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं कि कोई फालतू की चीज़, नहीं फालतू की चीज़ें नहीं, जैसे स्टोरी वगैरह नहीं होती हैं वो नहीं डाली हैं। बाकी जो काम की चीज़ें होती हैं, जो उनमें फैक्ट होते हैं या जो जानकारी हमें जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ डाल दी गई हैं इस बुक में। तो ये एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो इस बुक से, ठीक है। डायरेक्ट इससे भी प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बाकी ये जो टेबल वगैरह दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इस तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं। बाकी बुक्स का कलर देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ये पिंक लाइट पिंक की बात करें, लाइट पिंक टाइप का कलर ये है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से बढ़िया है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैमरे में जैसा भी दिख रहा होगा, लेकिन बुक अगर सामने से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। कोई शिकायत नहीं आने वाली, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। ये पहला पेज था। बाकी चैप्टर के लास्ट में अगर कुछ है वो भी देख लेते हैं। बाकी कलर पिक्चर्स वगैरह अभी फ़िलहाल मुझे कोई दिखी नहीं, बाकी यहाँ पर दिखी तो ये कलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। ये दूसरा अध्याय लग गया। बाकी कुछ कलर्स में प्रिंट आउट वगैरह कुछ कलर है इसमें नहीं है, ठीक है। तो बाकी कुछ कलर नहीं है। बाकी कलर का करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको जानकारी लेनी है, पढ़ना है, बाकी लास्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में कुछ नहीं है। तो ये रहा आप लोगों का। बाकी देखो मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें आ चुकी है, आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इसका भी रिव्यू करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको भी मंगा दूंगा, ठीक है। तो ये रही फाइनली आप लोगों के सामने बुक। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मैं भूल गया होगा, नहीं दे पाया होगा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और देखो यार, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वीडियोज़ को देखो, अगर आप लोगों को ये बुक पसंद आ गई है, मंगाना है, बिल्कुल मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सारा अगर पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो सारा इस बुक में डाल दिया गया है। तो अंडर एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन पीएससी लेवल, जो भी स्टेट आईएएस पीसीएस लेवल तैयारी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, इस बुक को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैग भी किए हुए हैं, जहाँ से सही लगे आप लोगों को, आप लोग मंगा देना, ठीक है। वीडियोस को देखो, वीडियोस पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।